आस था हर धर्म में, आस था हर कर्म में, आस था हर घर में, आस था हर दर में, आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। बोलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। जहाँ तक सही भक्त मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कथा पंडाल में पधारें, कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। सतगुरु के बिना पार न पावे कोई, सतगुरु के बिना पार न पावे कोई, सतगुरु के बिना पार न पावे कोई। गुरु के बिना पार न पावे कोई। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, गुरु के बिना पार न पावे कोई, गुरु के बिना पार न पावे कोई।
व्यासपीठ पर मंच पर पधार चुके हैं। जहाँ तक भक्त मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, शीघ्रता पूर्वक कथा पांडाल में पधारे। आज पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से तृतीय दिवस की शिव महापुराण की कथा हम सभी भक्त श्रवण करेंगे। कुछ ही समय में महाशिव पुराण की मंगलमय आरती हम सभी लोग करेंगे। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी से हम सभी भक्त कथा श्रवण करेंगे। विधाता ज्ञान मुझको सद्गुरु सारे जग में सारे। तूने विधाता ज्ञान मुझको सद्गुरु सारे जग में सारे। तुमसे लगावे थे लगन, तुमसे लगावे थे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे। जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। 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 बोलिए रणकुंडेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। बाबा महाकाल तेरी आरती गाऊं। बाबा महाकाल तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं बाबा को रिझा
तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोल के वेग समाए, जटा में भोल के वेग समाए, जनहितकारी के दर्शन पाओ, जनहितकारी के दर्शन पाओ। ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ। सरल हृदय अति करुणा सागर, सरल हृदय अति करुणा सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की गागर। उमापति के दर्शन पाओ, उमापति के में दर्शन पाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, भक्तों के भोले तुम भयहारी, भक्तों के भोले तुम भयहारी। हरे हरे शंभो में केरी झाओ, हरे हरे शंभु में कह गिरी जाओ। ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ। पूजा जप तप योग न जानो, पूजा जप तप योग न जानो। महादेव को मैं अपना मानो, महादेव को मैं अपना मानो। श्रद्धा तुमने चरणों में चढ़ाओ, सुमन चरणों में चढ़ाओ। बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। गौरी गौरव करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम रामचन्द्रम हृदयारविन्दे भवं भवानी ददयितं नमामि। हरदार माला कुलदारिकायै माला चित्रशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशोद्धरणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न अदेयनाकं महिमाना सचन्द्रनेत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रदयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शास्त्रवोमा सर्वायु शान्तार्धात् पराधात् प्रतिवेदमन्तपर्यन्ताय एकराडिति तद्वेतद्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चापसङ्ग्रहे आवितदश्च कामप्ते विश्वे देवाः सवासदयते। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। साम्ब सदाशिवाय नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय। महाकाली सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सही वक्त शांति बनाए रखें। शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आज हम तृतीय दिवस के शिव महापुराण की कथा प्रसंग में उनके अमृतमय वाणी से आज सही भक्त कथा श्रवण करेंगे। जो भक्त अभी तक कथा पांडाल में ना आए हों और मेरी आवाज सुन पा रहे हों, सभी से निवेदन है कथा पांडाल में आए, शिव महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो गजानन भगवान की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। शनि महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शीतला माता की जय। महाकाल महाराज की जय। ममलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनम हरः। जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्ते तद्वर्णयामहे। देवदेव महादेव प्रसीद परमेश्वर। धन्यस्तं शिवं धन्या ते माया सर्वविमोहिनी। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं देयं सदा परिभवेग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालां तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुसंहार शंकराय नमो नमः। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए हम सभी हमारे मन की, चित्त की, बुद्धि की स्थिरता के लिए सर्वप्रथम गणपति जी का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात आज हम तृतीय दिवस की शिव पुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गजानन भगवान की जय। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, त्रिसिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। ओ बाबा अमरनाथ गंगे। हरे हरे ओ हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा महाकाल गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा महाकाल गंगे। ओ हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी
हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ बाबा महाकाल गंगे ओ बाबा महाकाल गंगे ओ बाबा अमरनाथ गंगे ओ बाबा विश्वनाथ गंगे बोलिए मुक्तेश्वर महादेव की नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ की इस पावन भूमि शिवधाम में, जहाँ स्वयं ऋणमुक्तेश्वर विराजमान हैं, जहाँ स्वयं भूत भावन भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव विराजमान हैं और भगवान भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र, जिनको हम सब हनुमान जी के नाम से जानते हैं, भगवान राम के परम प्रिय राम भक्त हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। संकट मोचन, जो सभी का संकट दूर करते हैं। संकट मोचन, संकट मोचन है भगवान हनुमान जी महाराज, सबको संकटों से दूर करते हैं और राम जी के परम भक्त हैं। और जहां शिव जी की कथा होती है वहां राम जी होते हैं, और जहां राम जी होते हैं वहां हनुमान जी होते हैं। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भोलेनाथ भी यहाँ विराजमान हैं और हनुमान जी भी राम भक्त हैं। सबसे बड़े कथा के रसिक कौन हैं? जहां जहां कथा होती वहां कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज। क्योंकि हनुमान जी आज भी है, सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी है। आज जन्म दिवस की कथाएं आएगी कार्तिक जी की और गणपति जी की। दोनों कुमारों का जन्म होगा भगवान के यहाँ, भोलेनाथ के यहाँ। अब विवाह में तो सब थे ही कला, बारात निकली थी भोलेनाथ की, सब थे विवाह में। अब विवाह में थे तो जन्मोत्सव में भी सबको रहना पड़ेगा। कल हमने जो कथा सुनी, पार्वती खंड की कथाएं सुनी। रुद्र संहिता के अंदर सबसे पहले दिन हमने विद्येश्वर संहिता में कथा सुनी। दूसरे दिन रुद्र संहिता के प्रथम खंड की कथा सुनी। द्वितीय खंड में हमने सती खंड में कथा सुनी। दक्ष के यहाँ सती हुई, अपने शरीर का परित्याग किया और वही जाकर के दूसरा जन्म लेकर के पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। पर्वत के यहाँ होने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। तो जहां जहां भगवान की कथाएं होती है वहां हनुमान जी महाराज होते ही हैं। किसी न किसी रूप में देवगण अवश्य आते हैं। कथाओं का महत्व भी आपने सुना पहले दिन की कथाओं में, कि भगवान की कथाएं कितनी परम पावनी हैं। कथा से बड़ा पापी भी तर जाता है और शिवलोक प्राप्त कर लेता है, भगवान के लोक में चला जाता है। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग भी बहुत छोटा है भगवान के धाम के सामने। और भगवान का धाम कौन सा है? शिवलोक। शिवलोक आसानी से नहीं मिलता है। शिव जी की कथा सुनने वाले को, शिव जी के गुणानुवाद करने वाले को
उनके मंत्र के जाप करने वाले को, उनका स्मरण करने वाले को ही प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होता है। आज कथा तो भले ही हमारे उर्मिला जी की तरफ से हो रही हो, पर उन्होंने सबके लिए रखा है। चाहते तो वो अपने घर पे भी रख सकते थे, पर वो सबका कल्याण चाहते हैं कि सबको कथा सुनने को मिले। तो ऐसा सबका भला चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, है ऐसा नहीं है। तो ये भला किसने चाहा? डॉक्टर उर्मिला जी के परिवार ने, जीवन जी के परिवार ने, हर्ष और हर्षित जो बालक हैं उन्होंने, उनकी बेटी भी लगी हुई, भतीजी उनकी, सब पूरा परिवार, उनके मित्र मंडली सब लगी हुई है इसमें, परिवार रिश्तेदार सब लगे हुए हैं कथा में। घर पर रोज पूजन होता है, देवताओं का रोज पूजन तर्पण सब होता है, पितरों का तर्पण होता है, देवताओं का पूजन होता है, समापन पर हवन भी होगा। ये सब प्रभु कृपा से ही होता है। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कृपा कब होती है? जब उनके पास में होते हैं, ऐसे नहीं होती है। और जाकर बैठ गए, ध्यान हमारा है ही नहीं तो किसी काम का नहीं है। कल बतलाया था ना आपको कि दाढ़ी वाले वक्ता वाली कथा मत सुनना, वो तो नहीं सुनना है ना, कुछ ग्रहण करके ले जाना है यहाँ से। तो यहाँ से सार सार लेकर जाना। जब मंथन होता है, दही बिलोते हैं आप लोग, तो नीचे छाछ रह जाती, ऊपर मक्खन आ जाता है। तो मक्खन ग्रहण करना है हमको, जो हमको अच्छा लगे वो लेकर के जाना है यहाँ से, और जो अच्छा नहीं लगे वो छोड़ जाना है। कई बार हमारी बात बुरी भी लग जाती है, तो जो बुरी लगे उसको ग्रहण मत करना, वो हमारे पास रह जाएगी। जो अच्छी लगे वो आप लोग ले लेना। होता है ना कई बार किसी किसी को बुरा लग जाता है, और हम तो चाहते हैं बुरा लगे, बुरा लगे और सुधार कर लें। हाँ, तो बुराई तो कम से कम छोड़ के जाएंगे। हमारी बात बुरी लग गई कोई तो, अच्छा है गलत है बतावा, कभी कभी बुरा लगना भी अच्छा होता है। तो लगे तो लगे, और लग भी गया तो हमारा क्या कर लोगे? बोलो ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। तो भगवान की सब कथाएं हैं, उनकी कृपा होती है हमारे ऊपर, तब जाकर के कथाएं सुनने को मिलती है। बड़ा सुंदर दृश्य था कल विवाह का, मनोरम दृश्य था। बड़ी सुंदर बारात सजी भगवान की, जिसमें भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी योगिनी यक्षिणी ये सब साथ में घूम रहे हैं भगवान के। मीना ने तो एक बार तो मना ही कर दिया कि मैं ऐसे वर को देने से तो अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूंगी। देखने जाते हैं ना आप लोग, कई बार मना कर देते, बोले ये लड़का तो हमको नहीं जमा। अपनी बच्ची के लिए देखने जाते हैं, सर्वगुण होना चाहिए। बच्चा गुणवान हो, भली बच्ची में एक भी गुण नहीं हो, बच्चा गुणवान होना चाहिए। बच्ची में भी गुण होना चाहिए और बच्चे में भी गुण होना चाहिए। रूप हो या नहीं हो, रूप कितना भी सुंदर है वो किसी काम का नहीं है, उसमें गुण नहीं है तो रूप किसी काम का नहीं है। सुंदर देख लिया और शाम को बॉटल लेके आ गया तो क्या काम का। आजकल तो बड़ा शौक हो गया लोगों को मदिरा पान करने का, और फिर क्या बोलेंगे, अरे नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समाज में बुरा लगेगा। ऐसे समाज को छोड़ दो ना। ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो धक्का लगा के बाहर निकाल दो उसको, उसको भी बुरा लगेगा तो दूसरी बार नहीं आएगा। आप लोगों से कहा जाए कि आपकी बेटी के लिए एक शराबी एक लड़का है, आप रिश्ता कर दोगे? शराब पीने वाले से ही कभी कहा जाए कि आपकी बेटी के लिए मैं एक रिश्ता बतलाता हूं, पर शराब पीता है बच्चा, तो रिश्ता करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो एक बुराई है। अब बुराई को पीने वाला भी समझ रहा है, खुद भी समझ रहा है कि बुराई है, फिर भी
नहीं मान रहे हैं, फिर भी पिएंगे। और पीने के बाद क्या करेंगे? सड़क किनारे पड़े रहेंगे, कहीं नाली के किनारे पड़े रहेंगे, गालियां खाएंगे, लोगों की मार खाएंगे, पर पीना जरूरी है। अरे उतना पैसा किसी अच्छे कार्य में लगाओ, आप साल भर इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके किसी कन्या का विवाह कर दो उस धन से, तो आपका जीवन भी सुधरेगा, उस बच्ची का जीवन भी सुधरेगा। पर ऐसा कोई करना नहीं चाहता और मांसाहार करेंगे। किसी चिता को जलाने जाएंगे, किसी की शव यात्रा में जाएंगे तो आके नहाएंगे। नहाते नहीं नहाते, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मर गया था और मरे हुए को खा जाते जीव जंतु को। एक तरफ तो मनुष्य को जला करके आ रहे हैं, इंसान को जला करके आते हैं और आकर के स्नान करते हैं, और एक तरफ मरे हुए को खा जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देवभूमि का। देवभूमि है हमारी, खाने पीने की इतनी चीजें बनाई है हमारे यहाँ भगवान ने। जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले पेड़ पौधे वृक्ष लता फलदार वृक्ष कई चीजें बनाई भगवान ने, बाद में मनुष्य बनाए, उनकी व्यवस्थाएं पहले कर दी। पर हम उनका उपभोग नहीं करते हैं। जो अच्छी चीजें बनाई हमारे लिए, मेवा मिष्ठान, दूध दही घी मक्खन पंचमेवा, कई चीजें हमारे पास बनी, फल कंदमूल, कितनी चीजें बनाई है, कई प्रकार के अनाज बनाए, धान्य बनाए हैं, पर हम उनका उपयोग छोड़कर सड़ी चीजें खाने के लिए जा रहे हैं लोग, जो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है, मनुष्य के जीवन में विकार उत्पन्न करती है, ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं। तो इन विकारों से बचें, इन वस्तुओं के सेवन से बचें, अच्छी चीजें खाएं। और हम तो कई बार बोलते भी हैं, जब गुस्सा आ जाता है मन में, मनुष्य स्वभाव गुस्सा तो सबको आता है, तो हम तो उस समय बोलते हैं कि खाओ पियो, अच्छी बात है, आप लोग खाओगे ना तो हमको दूध दही मक्खन सब मिलेगा। ऐसे लोगों के कारण तो सबको दूध दही मिल रहा है, अच्छे लोगों को। जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। और विषपान किसने किया था? भगवान भोलेनाथ ने। और विषपान किया, अंदर यदि निकल जाते तो मृत्यु हो जाती, और बाहर यदि निकाल देते तो उससे विषैले जीव जंतु हो जाते। भगवान ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया था उसको, तो उस विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। फिर जब मंथन हुआ तो 14 रत्न, उच्चश्रवा, घोड़ा, ऐरावत, ऐसे कई चीजें हुई, पर उसमें मदिरा भी हुई थी। क्या हुई थी?